वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सुबह 11 बजे शेड्यूल इजलास में 13 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना PTI दौर में PIA से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआवनत पैकेज के तहत सर्विस वाजिबात की अदायगी की समरी पर बात होगी। इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों के क़याम और एहतसाब अदालत नंबर 3 की तश्कील 9 की समरी पर गौर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। साफियों का एहतजाज भी काम न आया। कौमी असम्बली ने 23, सेनेट ने 28 जनवरी को बिल मंजूर किया था। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम। बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मशावरत के बगैर लाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। और ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने की कोशिश के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। सिंध के जामियात के असातिज़ा ने यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम मुस्तरद कर दी। पासा पाकिस्तान का आज मुल्क के यौम सियाह मनाने का ऐलान। असातिज़ा का सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। मैं अमरीका नहीं जाऊंगी। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून वापस ना जाने पर बजिद। अमरीकी खातून का कराची एयरपोर्ट पर शोर शराबा। परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। खातून की एयरलाइन के अमले से बदतमीजी। अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम की अमरीकी खातून से मुलाकात। ना जाने की वजूहात मालूम की। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून का बड़ा मुतालबा। हुकूमत से शहरियत और $3000 हफ्ता मांग लिया। खातून निदाल अहमद मेमन के अपार्टमेंट की पार्किंग में मौजूद। अहले खाना घर पर ताला लगाकर फरार। लड़का और लड़की दोनों शादी पर राजी थे। निदाल अहमद मेमन की वालदा बीच में आ गईं। खानदान के दबाव में अहमद भी हटजाई हो गया। अमरीकी खातून को मोहब्बत का झांसा देने वाले कराची के नौजवान को मजीद तफसीलात सामने आ गई। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक निदाल को कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 4 रोज पहले हिरासत में लिया। अहले खाना अली आर्केड में किराए पर लिया घर छोड़कर जा चुके। पुलिस ने खातून की हवालगी के लिए अमरीकी कौंसल खाने से राब्ता कर लिया। अमरीकी खातून निदाल के अपार्टमेंट से चली गई। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलना शहरियों के लिए वबाले जान। महमूदाबाद में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी गुलशन जमाल में घर की दहलीज पर लुट गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। घोड़े पर बारातें देखी और सुनी होंगी, लेकिन सऊदी खातून घोड़े पर शॉपिंग करने पहुंच गईं। खातून का शॉपिंग करने का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में पहाड़ों से घिरी वादियां दिलकश मंजर पेश करने लगीं। बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। अपर चतराल, लोअर चतराल, अपर दीर, कमराड, कलाम, नारान, कागान में 400 फैली बर्फ से वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। पारा चिनार, लवारी टनल और वादी तीरा में बर्फबारी के बाद हर जानिब दरख्तों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद और नथिया गली में यकबस्ता हवाओं का राज। इसकर्दू, हुंजा, चिल्लास में बर्फबारी से पहाड़ सफेदी में छुप गए। सर्दी ने शहर कायद को कह दिया बाय बाय। दिन और रात के औकात में गर्मी बढ़ने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध को कम से कम दर्जा हरारत 14.5 और ज्यादा से ज्यादा 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। रात और सुबह के औकात में ओस पड़ने से सड़कों पर फिसलन रही। आज कम से कम पारा 13 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री होने का इम्कान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन की अपग्रेडेशन। इंक्लोजर्स का काम आखिरी मरहले में दाखिल। चेयरमैन PCB का स्टेडियम का दौरा, VIP बॉक्सेस समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद को यादगार बनाएंगे।
छोटा ग्राउंड, छोटे गोल पोस्ट और गोल पे गोल। मधु क्लब ने गुलशन क्लब को शिकस्त देकर कराची ओपन फुटसॉल टूर्नामेंट का मैदान मार लिया। डीएसओ मोहम्मद इस्माइल शाह और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा और ड्रीम गर्ल नीलो बेगम को परस्तारों से जुदा हुए 4 बरस गुजर गए। फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ और पीछे मुड़कर न देखा। वो वाहिद अदाकारा थी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा मकबूल थीं।